लिफ्ट आ जाओ कहने से थोड़ी ना आती है, बटन दबाना पड़ता है ऐसे। मम्मी का कुरकुरा ले लिया ना तुमने? कुरकुरा खोला था ये सोच के कि खाऊंगी, वो भी आधा गिरा दिया, फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ी और फिर उसके बाद छीन भी लिया। मॉम लाइफ। चलो वहाँ में लिफ्ट आ गई, चल थोड़ा सा दे दो कि मम्मी ले ले। वैसे भी मम्मी का ही था। तुमने ले लिया मम्मी से। चलो आ जाओ, चलो चलो। ये मत पी, अरे तुम्हारा वाटर नहीं है भाई, अल्लाह ताला ने वाटर भी भेज दिया बेचारी के लिए। किसमें है? लो ये है बॉटल तुम्हारा। रुको, रोते नहीं है, अब्बू मना कर रहे थे ना, इसीलिए मना कर रहे थे कि मत खाओ कुरकुरा। इसको लेके नहीं जाते हैं मॉल, पुलिस को ही दे देते हैं हम मेरा को। तो फिर मम्मी पापा की बात मानोगी ना? मानोगी अब्बू की बात कि नहीं? अब्बू ना बात मानोगी, मम्मी की बात नहीं मानोगी? मम्मी ना बात। हाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे, तो इंडिया में तो आई नो क्या ही हाल होगा, बहुत मज़ेदार ठंड हो रही होगी। यहाँ पे तो ऐसी वाली है कि कभी लगता है कि स्वेटर पहन लो, कभी लगता है ठीक है। कल हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे काफ़ी ठंड थी, बैंड बज गए हम लोग की, तो हम लोग 3-4 बजे भाग के वापस ही आ गए, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी से नहीं जा पाए थे, जैसे मैंने बताया भी था। हाँ चलो अब वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अभी हम लोग बस जा रहे हैं मॉल, क्योंकि हमें लेने हैं मिराल के लिए विंटर क्लोथ्स, क्योंकि उसके पास जितने भी विंटर के कपड़े थे, मैं लास्ट ईयर जब गई तो ये सोच के छोड़ के आ गई थी कि चलो छोड़ देती हूँ, इतना सारा लगेज कौन लेके जाएगा एक्स्ट्रा। एंड बाकी तो बस कुछ नहीं है, यही करने जा रहे हैं, और कुछ स्पेशल नहीं है। और मुझे भी कुछ अगर समझ आ गया तो ले लूँगी, अदरवाइज़ बस विराल के लिए हम लेंगे। और अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू है, यहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। तो हम लोग की जहाँ गाड़ी खड़ी है, हाँ बेबी मिलेगा मिलेगा, बलून मिलेगा। ये तो उनकी डेकोरेशन का बलून है, ये नहीं मिल सकता है आपको। पार्किंग हम लोग को जहाँ मिली है वो इतनी दूर है कि अगर हम पहले जाएंगे तो पहले हमें कैब से पार्किंग जाना पड़ेगा, एंड फिर हमें मॉल जाना है, तो मॉल ज़्यादा पास है, पार्किंग ज़्यादा दूर है। तो अब हम आज कैब से ही जा रहे होंगे। ये शायद उतर रहे हैं वहाँ में, कि पता नहीं, शायद नहीं उतर रहे। कैब ही एक इशू हो गया है ज़िंदगी में, मिलती नहीं है। गलत आ गई लगता है ये, सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। ओ अरे चलो भाई, मिराल को छोड़ दो यार मिराल चलते हैं ना। इस तो कहाँ जाना है फिर? आओ, वो कह रही होगी मीरू ने कार जाना है। मीरू ने कार पे जाना है। देखो नेशनल डे का फ्लैग भी लगा है। मिराल सो गई। आज मिराल का स्ट्रोलर भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रोलर गाड़ी में है और गाड़ी की चाबी मायन के पास है। बेचारे वहाँ में पता नहीं कैसे लेके घूमेंगे मिराल को। सबसे डिफ़िकल्ट है मॉल में बच्चे को लेके घूमना। अले ले 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 ले, कोई गुस्सा हो गया है, गुस्सा हो गया मिराल, गुस्सा हो गया मम्मी से। मिराल को टोपा पहना दिया मॉल में, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। दिखाओ मिराल, मिराल इधर देखो, क्यूटी पाए तुम्हारी शॉपिंग कर रहे थे, रो रही थी, रो रही हैं। स्ट्रोलर कहाँ गया मीरू ना? स्ट्रोलर अब बताओ क्या करना है। अब डांस। मीरू की शॉपिंग हो गई, इतनी भीड़ थी भाई वहाँ पे, ऐसा लग रहा था फ्री में कपड़े मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे आजकल डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग पागल हुए जा रहे हैं। और क्या मैंने सोचा ब्लॉग करूँ वहाँ, फिर मैंने सोचा भाई कपड़े लो और निकलो, क्योंकि इतना लंबा लंबा क्यों लगा हुआ है। और प्लस बेचारा साहिल मिराल के साथ बाहर था, क्योंकि हम ये ट्रॉली लेके अंदर नहीं जा सकते थे, वो उसी में सो रही थी। फिर बीच से उठ के उसने अल्हम्दुलिल्लाह रोई नहीं वैसे, लेकिन जैसे ही हम लोग बिलिंग काउंटर पे गए, फिर उसके थोड़ी देर बाद मिराल ने रोना शुरू कर दिया। हम बाहर निकले तो रो रही थी साहिल के साथ, क्योंकि उसको सो के उठने के बाद चाहिए रहता है। खा ले खाना। हाँ खा तो सकते हैं वैसे, या कहीं और। हाँ कहीं और से खा सकते हैं वैसे, क्योंकि लेकिन हम तो गाड़ी से आए नहीं यार, तुम कहाँ जाएंगे? माहिम से पूछिए ना, कहना आ रहे हो गए यार प्लीज़, और कहना अगर लेट हो गए तो यार चाबी दे दो, है ना। पॉपकॉर्न खिला दो साहिल मामा को। वाह स्माइलिंग, वेरी गुड, अच्छी बेटी है भाई मेरी। यू कैन। अब्बू ही आया,
अब्बू पूरा डायसन से बाल स्टाइल करके आए हैं भाई आज। सब लोग अब्बू की तारीफ़ करिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़। अगर तारीफ़ करेंगे तभी अब्बू आएंगे वापस व्लॉग में। ओवर एक्टिंग अब्बू की, उसके लिए थोड़ी तारीफ़ कम करिए, लेकिन तारीफ़ करिए तब भी। चलो मम्मी को एक पॉपकॉर्न दे दो, मम्मी को एक पॉपकॉर्न दे दो। थैंक यू जानू, लव यू। अब्बू को दो। हाथ काट लिया। क्या कर रही थी आप? सो गई थी? मीरू के इतने सारे न्यू ड्रेसेस आए हैं पता है, अब्बू लेके आए हैं मीरू के लिए। अब्बू लाए थे, जब कोई पूछेगा जब पहनूंगी तो बता देना अब्बू लाए थे, ठीक है? मीरू, हाँ बर्गर खाना है? वहाँ में कालम नज़र बचती तो अलबेग पहुँच चुके हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी। मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी कि मिराल के लिए कुछ लेने जा रही हूँ, आप मेरा वेट करना। और वो पहुँच गए अलबेग, और यहाँ अलबेग पे एज़ यूजुअल इतनी भीड़ है। नॉट जस्ट अलबेग, इवन मैकडी पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ का फूड कोर्ट ऐसे ही फुल रहता है, उधर भी बैठने की भी जगह नहीं रहती है। पता नहीं लोग इतना क्या खाते हैं, क्या ही खाएंगे, अलबेग और मैकडी खाते हैं। यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा अलबेग ही पसंद है, क्योंकि होता भी अच्छा है वैसे। लेकिन एक पॉइंट पे मैं भी बोर हो गई थी, इतना खा लिया था हमने। अब जाके दोबारा खाना शुरू किया है मैंने। बीच में हम लोग नहीं खा रहे थे क्योंकि इतना खा लिया था कि बोर ही हो गए। खड़े अब्बू का इंतज़ार करो। उनको क्या हो गया, क्या चाहिए? अच्छा ये ले लो, लो पेपा पिग देखोगी? जाओ, क्या चाहिए मीरू तुम्हें, बताओ मुझे। इधर देखो, इधर आओ, देखो अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अब्बू नहीं आए अब्बू, पता नहीं अब्बू का नंबर कब आएगा। अब्बू अभी तक लाइन में ही खड़े हुए हैं, इंतज़ार पे इंतज़ार, जबकि सबसे आगे अभी तक नहीं आया है। लॉलीपॉप कहाँ से लाके दूँ? थैंक्स मामा, आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं। रखना, बैठ नहीं सकते, देखा हम कहीं पे। अपना खा पी लिया आराम से। मैं अपना बर्गर भी नहीं फिनिश कर पाई। थैंक्स, इतनी मेहरबानी की आपने मेरे ऊपर। माहिन ने इतना इंतज़ार करवाया है कि आदमी ने बर्गर लेके खा भी लिया। इतने घंटे वेट करा बर्गर की लाइन में भी, तब माहिन बोल रहा था 15 मिनट में आता हूँ। माहिन के 15 मिनट मतलब 1 घंटा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 1 घंटा। और वो 1 घंटे में ही आया 15 मिनट बोल के। तो कभी इमरजेंसी में माहिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं माहिन हमें धोखा तो नहीं दे रहा है? बोल रहा था पार्किंग में घुस रहा है, आ गया ये देखो। चलो चलो बताओ, 15 मिनट कह के 1 घंटा इंतज़ार करवाया। घंटा? अस्सलाम वालेकुम। आपके इंतजार में 2 कैमरा मैन रेडी रहता है। पैप से हम लोग, और आप सेलिब्रिटी। चलो, क्या हादसा? चलो मेरा अंदर 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 अंदर। इतना बढ़िया मौसम है पूरे यूएई में ही, ऑल अक्रॉस यूएई, लाइक इतना बढ़िया मौसम है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम कल वहाँ गए थे जहाँ पे वो हिल स्टेशन था, वहाँ ठंड थी, लेकिन आज तो दुबई का भी ये हाल हो रहा है कि स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी फ़िलहाल हम लोग आए मंदी खाने, क्योंकि मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से मंदी खाने का, तो मैंने सोचा चलो आज खाते हैं। बट आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग टाइम तो नहीं हो गया। सच में साहिल कह रहा था कि मेहंदी भाई ने मेरे बारे में ये सब बोला व्लॉगिंग के, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में। सोचा था हम नीचे बैठ के खाएंगे पूरे प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से, लेकिन हो नहीं पाया। कह रहे हैं 15 मिनट वेट करो, इतने देर में तो खा के निकल जाएंगे। मिराल बेबी आप क्या कर रही हो नीचे? आपके साथ मना तो रहे? मैंने अपना कैमरा छीना उन्होंने। तो देखो इसमें तो तुम्हारा फेस भी दिखेगा डबल कैमरा में, डुअल वाला कैमरा। अरे वीडियो पे करिए, वीडियो पे देखो मिराल, देखो देखो ये देखो, ये देखो ऐसे नहीं वामिट, इधर से ये करिए, देखो ये देखो यहाँ पे मिराल है। हाँ डुअल ही तो करना है। पुलिस अभी आ रही है, देखो ये देखो
हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करो करो करो, रोते नहीं है, गिराना नहीं बस। ओके गिरा। 1400 की मंदी ये वाली मंगा लेते हैं, है ना? मेहदी भाई की तरफ से पार्टी यार, 1400 वाली। इनको क्या हो गया? आप आईफोन 17 प्रो लेके बैठे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ऐसी शक्लें बनाने हैं। अच्छा लगता है सब? सबको क्यों बताना अपनी स्कीम? तो अब जो चीज़ एक बार इस कैमरा में कैद हो गई वो कट नहीं होती है। मैं अपने ऑडियंस को कोई धोखा नहीं देती। अरे तुम जिसको नहीं पता उसे बताने के लिए सिर्फ मैं बना रही हूँ ये क्लिप कि ये जो चटनी है रेड वाली, ये सालसा की तरह होती है। जैसे सालसा सॉस होता है ऐसी होती है एकदम। बट ये मंदी के साथ अगर आप नहीं खाएंगे, हाँ थोड़ी कम स्पाइसी, बट अगर आप ये साथ में नहीं खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इफ़ यू लाइक स्पाइसी एंड थोड़ा फ्लेवरफुल फूड तो आपको मज़ा नहीं आएगा इसके बिना। एंड प्लस दिस इज़ दही रायता टाइप कुछ हल्का सा फ्लेवर होता है इसमें भी, इतना कुछ ज़्यादा फ्लेवर नहीं है। और ये लोग पीछे से बोले जा रहे हैं, मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। तो आपकी फैमिली वाले आपको देख रहे होंगे अगर, तो आप कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? टीवी पे देखेंगे ना आपको। ठीक हो? क्यों फ़ोन पे नहीं पूछते हैं क्या आप ये सब? ठीक हो क्या बात हुई? कुछ और बोलिए। उन्होंने देख लिया। मेहदी भाई, ये हमारा चिकन मदफून और ये है मटन मदफून। मदफून क्यों कहते हैं पता नहीं, क्यों कहते हैं इतना नहीं पता मुझे। और हम खाएंगे इसको इसके साथ पैर करके, जो मैंने पहले बता दिया। चलिए भैया टूट पड़ो इसमें, हो गया अब जल्दी। हाँ मैं तो यही सोच रही थी बेगम वो कैसे खाएंगे। ये और लोग निकाल लो, हम लोग। अभी हम लोग रुके शारजा में चाय पीने के लिए और यहाँ पे इतनी भीड़ है, आज इतनी भीड़ है क्योंकि नेशनल डे कल को है, तो आज छुट्टी है, इस वजह से सब लोग यहीं पर हैं। ये देखो आप, यहाँ इतनी भीड़ होती नहीं है जनरली। हम लोग आते हैं यहाँ पे, पूरा दूर तक गाड़ी उस साइड भी सब कार खड़ी है बीच के तरफ, पीछे बीच है, तो इसीलिए है ये, क्योंकि सब छुट्टी मना रहे हैं। जो लोग बाहर नहीं गए वो यहीं मना रहे हैं। और यहाँ मीरू छुट्टी मना रही है। मीरू क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रही हो? अबू कहाँ गए? अबू खड़े हैं बाहर। ये देखो मेरे सामने गाड़ी है, उन्होंने अपने कार पे झंडा भी लगा रखा है। काफ़ी हैप मॉल है शारजा में, तो वैसे ऑलवेज हैप्पी रहता है लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा हैप हो गया है। वैसे मैं अच्छी ब्लॉगर हूँ, मैं डालती नहीं मैं कह रहा हूँ, डर जो है प्राइवेट ब्लॉग बातें में होना चाहिए, है ना। मैं नहीं डालती किसी की प्राइवेट बातें, मैं तो डिलीट कर दूँ। अरे इतनी सारी गाड़ी चल रही है। लेकिन इतना खा लिया एक्स्ट्रा, वहाँ पे ब्लोटिंग हो गई पूरी वहाँ मंदी में। अब इतना भी नहीं खाया गया था। लोग पता है दोबारा चावल लेते हैं। हाँ हमसे नहीं लिए गए। ये मेहदी भाई पूरे फिराक में थे, दोबारा लेने के लिए ले नहीं पाए हम लोग, खा ही नहीं पाए इतने। देखिए सब लोग जुकाम और हो रहा है तुम्हारी वजह से, ये भी तो कहूँ ना। हाँ। ये तो खा लिया ना। और ये मैं एक्सपोज कर नहीं नहीं, सकती कि वो माहिम की हुआ वजह क्या, से भूखी बताता क्यों, नहीं हूँ, तो मुझे माहिम बाद का में- एक्सपोज हो गया तो ये फिर बंदा पिटेगा। मतलब उसने कुछ उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मीरू क्या ले जा रही हो? क्या ले जा रही हो? दूध ले जा रही हो? कैसे ले जा रही हो ये दूध तुम? इतने प्यार से ले जा रही हैं ये, ले जा रही हैं दूध, ले जा रही है मेरी बेटी, दूध ले जा रही है। अरे भैया इतना छोटे बेबी से काम कराते हैं सब लोग। दूध ले जा रही हैं ये, खुद करती है भाई वो अपने काम, शी सेल्फ सफिशिएंट है ना मीरू, है ना। चलो हम लोग चलते हैं, अब फिर पुलिस आ जाएगी। स्लोली चलो ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड।
अच्छे लग रहे हैं। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अभी नहीं आया है घर, अभी आएगा। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ नेक्स्ट डे। और अभी मुझे अचानक से नहीं, मैं सोच तो पिछले 2 हफ्ते से रही थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा बाद में कराऊंगी। अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि टाइम होगा कि नहीं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। इट्स अराउंड ऑलरेडी 4:30, तो अगर टाइम लगेगा तो नहीं कराऊंगी। मैं हेयर कलर कराने जा रही हूँ। अगर देर होगी तो फिर मैं आज नहीं कराऊंगी, बाद में कराऊंगी। लेकिन अगर 1-2 घंटे में हो जाएगा तो फिर ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि मेरे बालों पे ब्लीच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कराती हूँ कि नहीं। अगर कराया तो फिर आपको आज ही पता चल जाएगा, नहीं कराया तो भी पता चल जाएगा। अभी तो हम सिर्फ निकल रहे हैं जाने के लिए। एंड और तो कुछ भी नहीं है। ठंड हो गई है काफ़ी और मेरी तबीयत आज भी उतनी खास ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो करा ही लेती हूँ। 4 से 5 घंटे उसने बोला कि लगेंगे, बिकॉज मेरे बालों में अभी प्री लाइटनिंग होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। एंड प्लस मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी यही सोच के कि मैं इतनी जल्दी में करा तो रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 सैलून जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए थे पहले से कि मैं यहाँ कराऊंगी। बट मुझे जब मन करता है जल्दी जल्दी में, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे करा लेती हूँ, कोई बात नहीं। सैलून तो अच्छा था वैसे, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास आज उतना, क्योंकि हम लोग को अभी वापस भी निकलना है। तो फिर अभी के लिए मैंने ड्रॉप ही कर दिया है आइडिया हेयर कलर का, बाद में देखेंगे। तो उसके बाद तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया एंड सोचा था कि नेशनल डे की सेलिब्रेशन हो रही होगी तो कुछ देखने जाएंगे, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये देखो मिराल पहले ही दिखा रही है, ये मिराल की दादी ने मिराल के लिए पेपा पिग टी-शर्ट भेजी है। थैंक यू दाम भी कर दो, बोल दो थैंक यू पुप्पो, बोलो थैंक यू पुप्पो जल्दी, पहले थैंक यू बोलो। थैंक यू। मिराल के लिए भेजा है मिराल का फेवरेट पेपा पिग का टी शर्ट, और ये भेजा है मिराल की दूसरी दादी ने मिराल के बर्थडे का ड्रेस। आई थिंक ये सूट है, मैं अभी नहीं खोल रही, थोड़ी देर में खोलूँगी तो मैं दिखा दूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू लाला अम्मी, अगर देख रही हैं लाला अम्मी तो थैंक यू। और यही नहीं है, मेरे लिए भी कुछ है। मेरे लिए अम्मी ने भेजा है हैप्पी 3rd ईयर एज अ मॉम। मम्मी को भी स्पेशल फील करा दिया है। इसमें भी शायद मेरी ड्रेस ही है, तो मैं ये भी बाद में ही खोलूँगी। अभी मैं खोल नहीं रही क्योंकि पैक्ड है, काफ़ी अच्छे से स्टेपलर लगा हुआ है। थैंक यू पुप्पो, आपने वाह डैडी पिग है। मिराल ने खोल भी लिया अपना, दिखाओ मिराल, दिखाओ अपना डैडी पिग, मम्मी पिग, ईवी। वाह सो क्यूट। पैनिंग है, गंदा हो जाएगा, अब इसे रख दो आप। ओके, मेरा गिफ्ट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे भी मिलेगा, क्योंकि बर्थडे तो मिराल का है। लेकिन थैंक यू अम्मी, थैंक यू सुमैया, तुम्ही ने लिखा है सब। इतनी मेहनत सुमैया ही करती है लिखने में, सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बनाने में। और कोई मुझे बाहर से देख रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और बस अब हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी एंड उसके बाद तो ये वीक तो अभी ट्यूसडे है तो छोटा ही होगा, फिर वीकेंड पे देखते हैं क्या होता है। एंड आई थिंक प्रॉब्ली मेरा ब्लॉग वीकेंड पे ही आएगा अब नया, क्योंकि मेरी जो तबीयत ख़राब हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि मैं अब वीक में कहीं पे निकलूँगी बाहर, क्योंकि आई रियली नीड सम रेस्ट। और काफ़ी दिन हम लोग ने मस्ती कर ली, तो अब इट्स टाइम टू स्टे होम फॉर सम टाइम, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करूँगी तो आई डोंट थिंक सो मैं नेक्स्ट वीक भी कुछ कर पाऊँगी। एंड देन नेक्स्ट वीक है मिराल का बर्थडे, है ना मीरू? किसका बर्थडे है? म्यू की बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो हमें नेक्स्ट वीक भी कुछ करना ही है इंशाल्लाह। वैसे तो आई थिंक जब तक ये व्लॉग जाएगा मीरू का शायद बर्थडे हो चुका होगा, क्योंकि एज ऑलवेज मैं 4-5 व्लॉग पीछे ही चल रही हूँ अभी। तो कोई नहीं, फिर भी आप लोग देखोगे तो ठीक ही है। ये देखो भाई, मीरू का फुप्पो ने ढूंढ के भेजा है। आई डोंट नो कैसे मिल गया होगा फुप्पो को, लेकिन बहुत ही क्यूट है ना मीरू? कौन कौन है मीरू बताएगी अभी, बताओ। और कौन है? और ये कौन है? ईफी भी है। ये कौन है? ये कौन है? टेडी भी है, टेडी बेयर। और ये कौन है? डायनासोर। और पीछे कौन कौन है भाई पेपा पिग फैमिली में? देखो जरा, ये कौन है? ये कौन है? हाँ? और ये कौन है? और ये टैडी बेयर। और आप मीरू का फेवरेट कौन है सब में से? पेपा पिग फेवरेट है, डैडी पिग नहीं फेवरेट है? नहीं,
मीरू को ऑब्सेशन जो है पेपा पिग से दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड इतना ऑब्सेशन है कि सबको पता है मीरू को पेपा पिग पसंद है, इसीलिए बेचारी पप्पो ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के भेजा है पेपा पिग। और ये लोग आ गए सामान लेके, हम लोग बस सामान का ही वेट कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ भी मुझे देख रहे हैं बाहर से। ये और भी गिफ्ट आया है भाई मीरू का इतना सारा, इसमें पता नहीं क्या है। दामी ने भेजा है मीरू के लिए और पप्पो ने कितना अच्छा सजाया है भाई। बोल दो थैंक यू दामी, जल्दी इधर देखो। थैंक यू दामी, अच्छे से बोलो थैंक यू दामी, थैंक यू पप्पो, दिखाओ क्या है इसमें। थैंक यू लाला लाला दादा, बोलो लव यू, लव यू। पप्पो ने दिया है भाई, गिफ्टिंग यू योर फर्स्ट फोन है शायद ये, क्योंकि इसमें ब्लैंक जो है PHONE, आई थिंक सो फोन ही है ये। देखते हैं खोल के। मिराल का गिफ्ट है लेकिन मम्मी खोल लेगी। मिराल को खोलने दो।